वेलकम बैक। खिदमत इंसानी जिंदा पाकिस्तानी सीरीज़ में आज हमारा फोकस रहेगा कराची का मुमताज़ नॉन प्रॉफिट इदारा द सिटीज़न फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने न सिर्फ ये कि तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए हैं बल्कि मुनाफे के बग़ैर तालीम के शोबे को पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुँचाया है। इस वक्त सिटीज़न फाउंडेशन के 600 स्कूल पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं, जहां पर स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और तालिब इल्मों से बराए नाम फीस यानी 10 रुपये माहाना वसूल की जाती है, वो भी सिर्फ इज़्ज़त नफ्स को मद्देनज़र रखते हुए। द सिटीज़न फाउंडेशन ने जो कि अब से कोई 12-14 साल पहले अपना काम शुरू किया था, इस वक्त न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के तालीम के शोबे में जो शानदार काम किया जा रहा है, तमाम का तमाम वॉलंटरी काम और तमाम का तमाम मुनाफे के बग़ैर काम, और मकसद इसका पाकिस्तान के उन गरीब और नादार बच्चों को तालीम पहुँचाना जिन तालीम की रसाई नहीं है। इनकलाबी कदम है और द सिटीज़न फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान आज इसी वजह से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। जिंदा पाकिस्तानी और खिदमत इंसानी की इस सीरीज़ में द सिटीज़न फाउंडेशन क्या कर रहा है और इसका काम किस नौइयत का है, हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी काजी हसन की एक रिपोर्ट। स्कूल में असेंबली की घंटी बजने और पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगने के बाद साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहने बच्चे फौरी तौर पे अपनी जमातों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कराची के इलाके कयूमाबाद की कच्ची आबादी में कायम स्कूल की खूबसूरत बिल्डिंग देखकर यकीनन कच्ची आबादी में रहने वालों के जहन में यह ख्याल ज़रूर आता होगा कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से फ़ीस महज 10 रुपये वसूल की जाती है। और ये मुमकिन हुआ 1995 में कराची के चंद ताजिर पेशा अफराद के इस फैसले से, जिसमें उन्होंने अहद और फैसला किया कि दी सिटीज़न फाउंडेशन के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श तालीमी तंजीम बनाई जाए, जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की गलियों में खेलने वाले बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करेंगे। और अपनी ज़ाती कोशिशों के ज़रिए पहले 5 स्कूलों से इस सफ़र का आगाज़ किया गया। कयूमाबाद में कायम TCF स्कूल इस सिलसिले की एक कड़ी है। स्कूल की प्रिंसिपल बिल्किस गौहर का कहना है कि वो और इनके असातिज़ा कच्ची आबादियों की गलियों में जाके फीस न देने की इस्तेदाद रखने वाले वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए कायल करती हैं। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है तो इस लिहाज से फ़ीस भी ज़्यादा होगी, इसलिए वो आने में कुछ हेजिटेशन महसूस करने लगे। साफ सुथरी क्लासों और काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल की जानिब से फराहम किया जाता है। मेरे वालिद बर्गर की शॉप लगाते हैं, उनकी आमदनी काफ़ी कम थी, तो हम ने TCF से रब्ता किया तो उन्होंने हमारी जो फ़ीस थी वो काफ़ी कम कर दी। TCF इदारे के बानी रुकन मुश्ताक छाबड़ा का कहना है कि किसी भी रिफाई इदारे को चलाने के लिए मुखय्यर हजरात की मदद ज़रूर शामिल हाल होती है, और TCF के माली मामलात मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अवाम ही पूरा कर रहे हैं। 10 रुपये कम अज़ कम एक बच्चे से फ़ीस ज़रूर वसूल करते हैं, ताकि उस बच्चे और उनके वालिदैन की कुछ खुददारी और कुछ हिस्सा इस सिस्टम में शामिल रहे। इदारे में तुलबा के किरदार की तामीर के साथ इन्हें भरपूर एतमाद देना भी शामिल है। तालीमी मैदान में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तालीम किसी महंगे तालीमी इदारे से ही हासिल की जाए। इदारे से फारिग तहसील कई तलबा मुख्तलिफ बैंकों और आला इदारों में मुलाजमत हासिल करके साबित कर रहे हैं कि तालीम हासिल करना सबका बुनियादी हक है, और कच्ची आबादियों में रहने वाले बच्चों को ये हक TCF और इस जैसे दूसरे इदारे इन्हें दिला रहे हैं। बेशतर बच्चियों को देखा है कि वो कॉलेजों में दाखिला उन्होंने लिया है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, बिजनेस स्कूलों में। तालीमी तंजीम TCF के आज स्कूलों की तादाद मुल्क भर में 600 तक जा पहुंची है, जिसमें 80,000 तुलबा नहायत ही कम खर्च पे तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये मुमकिन हुआ है पाकिस्तानियों की मदद से। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ काजी हसन, जियो न्यूज़, कराची। ये वो खामोश इनकलाब है जो पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जन्म ले रहा है, और इसमें वो पाकिस्तानी शामिल हैं जो रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे तालीम पहुँचाना चाहते हैं। गैर मुनाफा इदारा द सिटीज़न फाउंडेशन, जिसने अब पाकिस्तान में 600 स्कूल कायम कर दिए हैं, और इन स्कूलों से तालीम पाने वाले बच्चे अब बिजनेस स्कूल्स में भी पहुँच रहे हैं और अपने कैरियर की अगली सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। द सिटीज़न फाउंडेशन की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द सिटीज़न फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट जनाब असद अयूब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा असद साहब कि इस वक्त जो
स्कोप है आपका, इसमें पूरे पाकिस्तान में ये स्कूल शामिल हैं और किस तरह से ये स्प्रेड आउट हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आप हैं? जी, जैसे आपने फरमाया, हमने स्टार्ट तो कराची से किया था, जब 5 स्कूलों से 1995 में आगाज़ हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के चारों सूबों में और कश्मीर में हर तरफ हम फैले हुए हैं और हमारे 600 स्कूल जो हैं मुल्क के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। और ये आपने फरमाया कि कम से कम फीस जो है ये बच्चे के लिए 10 रुपए ली जाती है, ये फीस स्ट्रक्चर कैसा है और एक बच्चे पे आप लोग कितना खर्च करते हैं? क्योंकि इतनी क्लीन इमारत है, यूनिफॉर्म क्लीन हैं, कोर्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ज़ाहिर है टीचर्स की सिलेक्शन भी आप एहतियात करते होंगे उसमें। जी हाँ, हम लोगों का जो खर्चा है वो तो तकरीबन एक बच्चे पे 10,000 रुपये साल का आता है, विच मीन्स अबाउट 800 समथिंग रुपीज़ पर मंथ। लेकिन हम लोग जो फ़ीस है वो 10 रुपये से लेके 200 रुपये तक वसूल करते हैं और उसमें हमारी बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि हम बिल्कुल फ्री ना करें, इसलिए कि बच्चों की इज़्ज़त नफ्स, उनके वालिदैन की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर करें, लेकिन उनकी जो तालीम का ख़र्चा है वो उनके ओवरऑल ख़र्चों के मुकाबले में 5% से ज़्यादा ना होने पाए। तो इस हवाले से हम 10 रुपये या 50 रुपये या 25 रुपये जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो उनसे चार्ज करते हैं और बाकी वजीफ़े के नाम से उनका वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं। जो एजुकेशन है ये आप जो करिकुलम फॉलो करते हैं ये क्या है और इसमें क्या आपका फोकस क्या है? जी, करिकुलम तो हम जो हमारा नेशनल करिकुलम है वही फॉलो कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स का असाइन हुआ है। इसके साथ साथ हम उसको रीइंफोर्स करते हैं मुख्तलिफ और किताबों से, ताकि जिस तरह का हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं मस्बत तब्दीली के नुमाइंदे हों। दैट इज़ आवर टारगेट। हम खुद अपने आप को एक तब्दीली का नुमाइंदा समझते हैं और अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो तब्दीली के नुमाइंदे हों। इसके लिए हम चाहते हैं कि उनमें अलावा तालीम के उनकी तरबियत का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। तो उनके लिए स्पेशल, इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए इस्लामियात के अलावा भी सिटीज़नशिप सिखाने के लिए, एक रवादारी का उनको सबक देने के लिए, एक यूनिवर्सल सिटीज़न होने का उनको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि हम सब लोग जो हैं वो दुनिया के सब लोगों से इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा साहब, ये 600 स्कूल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, इसमें 70-80 हज़ार बच्चे इस वक्त माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त 80,000 बच्चे हैं, इंशाल्लाह अगले साल 90,000 होंगे। ये एक साल में कितने एक्सपेंडिचर्स आपके आ रहे हैं और इसको कैसे आप मीट कर रहे हैं? जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साल ब साल ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। इस साल हमारा ख़र्चा जो है वो तकरीबन 75 करोड़ रुपए सिर्फ ये हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसको चलाने का होगा। इसके अलावा जो नए स्कूल्स बनते हैं, और हमारे हर साल 50 से लेकर 100 तक नए स्कूल हम हर साल ऐड करते हैं, तो उनका ख़र्चा जो हमारा इस साल का टारगेट है उसके हिसाब से 50 करोड़ मज़ीद है, तो तकरीबन 1.25 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी सिर्फ इस साल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनर्स जो हैं वो सारे पाकिस्तान से और ख़ास तौर से पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में, यूके में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, हांगकांग में, सिंगापुर में, बहुत सारे ममालिक से हमें हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है। और जैसे जैसे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता जा रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कनाडा में हमारे जो इसके सपोर्टर हैं सबसे बड़े, उन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन हमारी सपोर्टर्स की वहाँ कायम की है, और वो पहले आए और उन्होंने आके वो घूम फिर के हमारे स्कूल देखे, और हमें खुद इल्म नहीं था कि वो घूमते फिरते हुए देख रहे थे कि इन स्कूलों की क्वालिटी कैसी है। वंस ही वाज कन्विंस्ड कि इन स्कूलों की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, उसके बाद उन्होंने हमें बहुत ही बड़े पैमाने पे सपोर्ट करना शुरू किया। और ये अक्सर व बेशतर हमारे साथ ही कहानी रहती है कि, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने डोनर्स को इनकरेज करते हैं। और ये माशाल्लाह इतना बड़ा काम है असद साहब, तो ये आप इसको किधर लेके जाना चाह रहे हैं? आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? कितना इसको फैलाना? और जाहिर है कि उसी लिहाज से फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। हमारा पहला टारगेट तो ये है जी कि इंशाअल्लाह ताला 1000 स्कूल जो है हम बनाएं, और हमें उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर इंटरेस्ट लेगी और वो चाहेगी कि उसके स्कूल भी इसी तरीके से चलें। तो अगर आप हमारे ख्वाब की बात करते हैं तो हमारा ख्वाब ये है कि हम जैसी 100,000 और ऑर्गेनाइजेशन, हम ये नहीं चाहते कि हम खुद सारे पाकिस्तान में तालीम को लेके चलें, लेकिन हम जैसी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो कि हमारे मुल्क की तालीम के मेयार को जो इस वक्त वो है उससे कहीं ज़्यादा बुलंद कर सकें और हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें, जो कि देखिए मेरे और आपके बच्चों को शायद है क्योंकि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं,
لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں ان بیچاروں کو وہ اپرچونٹی اویلیبل ہی نہیں ہے. اور میں دیکھیں اپنے بہت سارے اسکولز میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچے جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں ہمارے بچوں سے زیادہ چمک ہے اور ان میں ہمارے بچوں سے زیادہ جذبہ ہے. اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو یہ ہمارے بچوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسد ایوب صاحب. الحمدللہ 70 سے 80 ہزار پاکستانی بچے ہر سال ان معیاری اسکولوں سے تعلیم پا کے فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں اور اپنے کیریئر کو شروع کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے رضاکارانہ طور پہ, اور پاکستان کے چپے چپے میں دا سٹیزن فاؤنڈیشن نے اس اسکولز قائم کیے ہیں. 600 سے اسکولز ہی زیادہ تجاوز کر گئے, 700 کے قریب پہنچ رہے ہیں. پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں یہ مثالی کام ہو رہا ہے, اور آپ لوگ پاکستانی جو کہ اس مثالی کام میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر جو آلریڈی کر رہے ہیں, جو مزید کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ لنک ہے. اگر آپ ویب سائٹ پر دیکھنا چاہیں تو www.thecitizenfoundation.org یہ ویب سائٹ ہے. اس پہ جا کے آپ سٹیزن فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیلی فون کانٹیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں کہیں سے بھی اور پاکستان کے باہر 111-823-823 پہ کال کریں, اور آپ جس طرح سے چاہیں, جس طرح سے بھی چاہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے اس نایاب کام میں اپنی مدد کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.